अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद 11,790 रह गई। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,219 हो गई। सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और अच्छे रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में मजलूम कश्मीरियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सबके इल्म में है। हयात बलोच के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। शीरी मजारी का कहना है कि कत्ल में मुलव्वस FC एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आटा चीनी सस्ते होने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। शेख रशीद ने कहा है कि मरियम ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सूबाई ताउन से स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं। असद उमर कहते हैं कि कोरोना केसेस में इजाफे को रोकने के लिए हर मौके पर तैयार हैं। अप्रैल 2021 से मुल्क भर के स्कूलों में यकसा निसाब नाफिज होगा। वजीर तालीम कहते हैं कि पहली से 5वीं तक यकसा तालीमी निसाब तैयार हो गया। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कैरेनियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग बेकाबू, तेज हवाओं की पेशगोई, हुकाम की तशवीश में इजाफा हो गया। कनाडा की वफाकी हुकूमत ने कनाडा एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट में मजीद 1 माह की तौसी का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम अब 27 सितंबर तक लागू रहेगा। TDSB ने किंडरगार्टन और एलिमेंट्री क्लासेस के साइज कम करने की मंसूबे की मंजूरी दे दी। टोरंटो पब्लिक हेल्थ ने 6 इलाकों की निशानदही की है जहां कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से शहर में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी। मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,23,873 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,28,63,816 तक जा पहुंची है, जबकि इस मोजी वायरस से हलाकतें 7,97,133 हो गईं। ईरान के खिलाफ पाबंदियां बहाल करने के लिए अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। माइक पोम्पियो ने यूरोपीय ममालिक पर ईरान का साथ देने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ईरान पर पाबंदियां बहाल करने के लिए जो हो सका करेंगे। ट्रंप के साबिक मुशीर फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार। अमेरिका मैक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए फंड जमा करने की मुहिम में $2.5 करोड़ का फ्रॉड किया। ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिकियों के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। उनका कहना था कि डेमोक्रेट्स ने निफ्स सदी अमेरिका को बेचने, मुलाजमतें खत्म करने और अमेरिकियों की मुलाजमतें दूसरे ममालिक को देने में सर्फ की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 623 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद संवाद हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 623 नए केसेस रिपोर्ट और मजीद 10 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद 11,790 रह गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 630 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 10 अमवात रिपोर्ट, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,92,588 तक जा पहुंची है। फाल केसेस की तादाद 11,790 है और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,73,579 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,000
52,219 हो गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,27,381। दूसरे नंबर पर पंजाब है जहां 95,958, केपी में 35,545, बलोचिस्तान में 12,424, इस्लामाबाद में 15,453, आजाद कश्मीर में 22,023 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,604 अफराद इस मर्ज में मुतासर हुए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,613 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 23,89,365 टेस्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1920 है, जिनमें से 141 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 735 मरीज अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सहूलियात मौजूद हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 623 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 10 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,92,588 तक जा पहुंची है। फाल केसेस की तादाद 11,790 है और सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,73,579 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 25,613 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 23,89,365 टेस्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1920 है, जिनमें से 141 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब का इसराइल के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ है जो तारीख़ी है, जबकि सऊदीया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे रहेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और अच्छे रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब का इसराइल के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ है जो तारीख़ी है, जबकि सऊदीया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। इक़्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। CPEC की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता और चीन और पाकिस्तान जानते हैं कि खित्ते में अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अपने बहादुरों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़िल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर की सूरत हाल पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए अहमियत की हामिल है। गुज़िश्ता एक साल में मज़लूम कश्मीरियों के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो सबके इल्म में है। चीन के हम शुक्रगुजार हैं कि उनके ताउन से हम 55 साल के बाद 3 दफ़ा मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल में ज़ेर बहस लाए। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए हयात बलोच के कत्ल की पुरजोर मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे सख्त SOPs होने चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि हयात बलोच के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए हयात बलोच के कत्ल की पुरजोर मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे सख्त SOPs होने चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों, बिलखुसूस बलोचिस्तान में जहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी पाया जाता है। शीरी मज़ारी का कहना था कि हयात बलोच केस में पेशरफ्त हुई है। कत्ल में मुलव्वस FC एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। IG FC ने लवाहिकीन के घर जाकर इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। शीरी मज़ारी ने मजीद कहा कि हमें एतराफ़ करना चाहिए कि फ़िज़ा बदल रही है और इसी तरह बदलती रहेगी। बलोचिस्तान और कबायली अज़ला समेत मुल्क भर में किसी भी शहरी पर इस तरह का तशद्दुद और कत्ल करना जमहूरियत में नाकाबिले कबूल है। हयात बलोच के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए। कि मैंने सबसे खुद बड़ी स्ट्रांगली मज़म्मत की थी हयात बलोच के मर्डर पे और इसके बिल्कुल कहा था कि एक SOP स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़ये ना हो, ख़ास तौर पे जिधर पहले भी इतनी सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है बलोचिस्तान की, लेकिन उस पर आगे कुछ प्रोग्रेस हुआ है। वो जो जिन्होंने कत्ल किया था उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ FIR हो गई है और IGFC ने खुद हयात बलोच के घर जाके उनको कहा है कि बिल्कुल इंसाफ होगा। शेख रशीद ने कहा है कि अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अभी भी बच्चे हैं। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को फंसा रही हैं।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। शेख रशीद ने कहा है कि आटा चीनी सस्ते होने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान किसी को NRO नहीं देंगे। मरियम ने पत्थर नैब को नहीं, शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। जिनके नैब में केस वो ज्यादा बोल रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं होगा, उस्मान बुज़दार रहेगा। गर्ल्स कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में शेख रशीद ने खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अभी बच्चे हैं। मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को फंसा रही हैं। हुकूमत नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत जाएगी। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में कोई कमी नहीं आई। शेख रशीद का कहना था कि रावलपिंडी में समाजी शोबे की तरक्की के मुताद्दिद मंसूबे मुकम्मल किए गए। रावलपिंडी में तालीम के शोबे में कई नए इदारे कायम किए गए। शोबा सेहत में माँ और बच्चे की सेहत के मंसूबों को तरजीह दी। हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी में 5 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। रवां या आइंदा साल शहर को 2 नए कॉलेज मजीद देंगे। पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें हमने 14, इसका आर्किटेक्ट में मेरे और शाह साहब का बड़ा दखल है। हमने हॉल भी बनाया है और एक ऊपर वाली मंजिल अभी इस पे और बनानी है, तीसरी, ताकि पोस्ट ग्रेजुएट की लड़कियां भी आसानी से पढ़ सकें। ये भी हम इसी साल में इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने तालीम के शोबे की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। ML1 बहुत बड़ा मंसूबा है। सरकारी कॉलेजेस और स्कूलों का दौरा किया और उनके मसाइल हल किए। रेल यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से लोग तालीम हासिल करने आएंगे। कोरोना के दौरान भी एक किताब लिखी है जो 6 सितंबर को आ रही है। बर्रे सगीर की सबसे बड़ी रेल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में बनेगी। असद उमर ने खदशा जाहिर किया है कि मुहर्रमुल हराम में बेएहतियाती और स्कूल खुलने के बाद इस वबा के फैलाव में तेज़ी आ सकती है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की असद उमर का कहना है, कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं। मुहर्रमुल हराम के दौरान स्कूल खुलने के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। सूबाई ताउन से वबा को फैलने से रोकने के लिए तैयार हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी एक बयान में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की असद उमर ने कहा कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया के ताउन से कोरोना केसेस में मुमकिन इजाफे के खदशे से निपटने के लिए तैयारी है। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन और हुकूमत की हिकमत अमली से कोरोना केसेस में कमी हुई है, लेकिन खतरा अभी मौजूद है। असद उमर ने खदशा जाहिर किया कि मुहर्रमुल हराम में बेएहतियाती और स्कूल खुलने के बाद इस वबा के फैलाव में तेजी आ सकती है। NCOC सूबों के ताउन से कोरोना केसेस में इजाफे को रोकने के लिए हर मौके पर तैयार है। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद ने अप्रैल 2021 से मुल्क भर के स्कूलों में यकसा निसाब नाफिज करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर तालीम शफकत महमूद ने अपनी वजारत की 2 साला कारकर्दगी के हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अप्रैल 2021 से 1 से 5वीं तक मुल्क भर में यकसा निसाब लागू करने का इंदिया भी दे दिया। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद ने बताया कि कोरोना के बाइस तालीमी इदारों के हवाले से बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगर हालात ठीक हो गए तो 15 सितम्बर से स्कूल खुल जाएंगे। एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का। ये मैं आपको एक मिसालें दे रहा हूँ कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने लीडरशिप रोल लिया और सारी हुकूमतों ने हमारे साथ तावन किया और हमने मिल के इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कौमी मामलात और कौमी चैलेंजेस थे, इनको हमने फेस किया। मैट्रिक और FA में बच्चों को एक फार्मूले के तहत प्रमोट किया गया है। कैम्ब्रिज के रिजल्ट के हवाले से लोगों को परेशानी का सामना रहा, जिस पर कैम्ब्रिज से बात की, जिसे उन्होंने तस्लीम किया। शफकत महमूद ने कहा कि कोरोना के बायस 7 अप्रैल को टेली स्कूल का इजरा किया, लेकिन बच्चों को इंटरनेट के हवाले से मुश्किलात का सामना रहा। अब पूरे मुल्क में इंटरनेट देने जा रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि यकसा तालीमी निसाब का इजरा पाकिस्तान की 72 साल तारीख में नहीं हो सका था। अब पहले से 5वीं तक यकसा तालीमी निसाब बन गया है। तमाम मकतबा फिक्र से मुशावरत के बाद ये निसाब बनाया गया है। 2021 से यकसा निसाब लागू होगा। तमाम मदारिस को भी रजिस्टर किया जा रहा है। 6ठी से 8वीं तक के निसाब पर भी काम जारी है। अप्रैल 2021 में सारे पाकिस्तान के स्कूलों में, चाहे वो सो कॉल्ड एलीट स्कूल हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स हों, सब में एक ही निसाब जो है वो पढ़ाया जाए। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसके तहत 1,70,000 बच्चों को हुनर देने का मंसूबा है। एहसास प्रोग्राम के तहत 50,000 बच्चों को और 1,000 नर्सेस को स्कॉलरशिप्स देंगे। आर्ट एंड कल्चर की एजुकेशन के लिए भी 1,000 से ज़ायद स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाओं से शहरियों के चेहरे खिल उठे और शहरी घरों से बाहर निकल आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची में लांडी, बिन कासिम टाउन, मलीर, शाह लतीफ टाउन, थाबीजी, गुलशन हदीद, FB एरिया, साइड एरिया, नाजमाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज से कराची में और सिंध के दिगर इलाकों समेत बलूचिस्तान में मानसून के मजबूत स्पेल की पेशगोई की है जो पीर तक रहेगा। ख्याल रहे कि कराची में रवां माह के आगाज में 6 से 9 अगस्त तक कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिशें हुई थी, जिससे कराची के कुछ इलाकों और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सूबे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी और मानसून के 14 स्पेल में कराची में मुतादिद अफराद जाँ बहक हुए थे। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने रवां बरस कराची समेत सिंध में औसतन 20% जायद बारिशों की पेशगोई कर रखी है, जबकि गुज़िश्ता बरस भी खिलाफ तवक्को जायद बारिशें हुई थीं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।